हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका डॉक्टर आनंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दिशा के भाग 6 के साथ मिलने वाले हैं। ये 5 भाग जो हैं पहले आप तक पहुंच चुके हैं, ये 6वां भाग होगा और ये जो भाग होगा ये होगा परछाई से संबंधित। अब ध्यान रखना, परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंस रखने वाले होते हैं, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। तो ध्यान रखना, सुबह के समय। अब जो काम सुबह होगा उसका अपोजिट कब होता है? शाम को होता है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो क्यों कारण क्या है? कारण ये है कि सुबह के समय सूर्य जो है वो पूर्व में होता है और शाम के समय पूर्व के अपोजिट पश्चिम में होता है। तो जो उत्तर सुबह होगा वही उत्तर शाम को अपोजिट हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब मैं बता देता हूं कि अगर प्रश्न सुबह का हो तो निश्चित बात यह है कि आपकी परछाई जो है वो पश्चिम में बनने वाली है, क्योंकि परछाई सूर्य से बनती है। सूर्य अगर मान लीजिए पूर्व में है तो आपकी परछाई आपके पश्चिम में बनेगी, आप पश्चिम दिशा में बनने वाली है। तो ये आपका मुंह किधर भी हो, आपकी डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन आपकी परछाई जो है वो पश्चिम में ही रहने वाली है। तो अब मैं बता दूं आपको, यदि आपकी परछाई पश्चिम में है, आपकी परछाई पश्चिम में है, अभी देखो मेरा जो ये है ये सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है, राइट हैंड को पूर्व है और लेफ्ट हैंड को पश्चिम है। अभी देखना है कि यहां मेरी परछाई बनेगी सुबह के समय। ये सूर्य हो गया है, ये लो, ये सूर्य हो गया है। अब सूर्य इधर है तो मेरी परछाई इस साइड बनेगी, ये पश्चिम साइड हो गई मेरी। अब ये देखो कि मेरे हाथ कौन सा है, मेरा बायां हाथ है। कौन सा हाथ है? बायां हाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी परछाई मेरे बाईं साइड बनती है, या किसी की भी परछाई, मेरे सामने कोई खड़ा हो या अगल बगल में कोई भी खड़ा हो, अगर या मैं खुद हूं, अगर परछाई मेरे बाएं बनती है, परछाई मेरे बाएं बनती है, तो मेरा मुंह हो गया उत्तर में। किधर हो गया? उत्तर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुबह का बायां तरफ परछाई बनता है तो उत्तर दिशा, मुंह होता है उत्तर दिशा में। किधर होता है? उत्तर दिशा में। ठीक है। अब वही बात ये हो गई, अगर मैं मान लीजिए इधर मुंह करता हूं तो सूर्य तो वहीं की वहीं है, तो अब मेरी परछाई भी उधर ही बनेगी। अब मेरी परछाई मेरे दाएं हाथ को बनती है और मेरा मुंह किधर है? दक्षिण में है। तो अगर मेरे दाएं हाथ को मेरी परछाई बनती है तो मेरा जो मुंह होगा वो दक्षिण दिशा में होगा। किधर होगा? दक्षिण दिशा में होगा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मेरा मुंह पश्चिम में है तो सिंपल सी बात है कि सूर्य मेरे पीछे है तो मेरी परछाई कहां बनेगी? मेरे सामने। किसी की भी परछाई हो अगर वो मेरे सामने बनती है तो मेरा मुंह किधर है? पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में। अगर परछाई सामने बनती है तो पश्चिम उत्तर आएगा, और अगर पीछे बनती है, ये लीजिए पीछे, अगर मैं इस प्रकार मुंह कर लेता हूं, सूर्य मेरे सामने, परछाई मेरे पीछे होगी, तो मेरा मुंह किधर होगा? पूर्व में होगा। तो ये बात आपको याद रखने वाली है इस टाइप के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है कि अगर सुबह के समय किसी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी खुद की परछाई हो या उसके दोस्त की परछाई हो, अगर उसके बाएं हाथ को परछाई बनती है तो उसका मुंह 100% उत्तर दिशा में होगा। अगर दाएं को बनती है दक्षिण में होगा, सामने बनती है तो पश्चिम होगा, और पीछे बनती है तो पूर्व होगा। अब इवनिंग के क्वेश्चन में इसका जस्ट उल्टा कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर शाम को बायां हो तो यहां उत्तर के स्थान पर दक्षिण, अगर शाम को दायां हो तो दक्षिण के स्थान पे उत्तर, अगर शाम को सामने हो तो पूर्व, और शाम को पीछे हो तो पश्चिम हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इवनिंग को जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां एक बात आप ध्यान में रख सकते हो, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आप फास्टली रॉन्ग कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर परछाई दाएं बाएं क्रिएट होती है, दाएं बाएं बनती है, ध्यान रखना किसी की भी परछाई यदि दाएं बाएं बनती है तो 100% उसका आंसर या तो उत्तर दिशा होगा या दक्षिण दिशा होगा। उत्तर और मतलब पूर्व और पश्चिम में से आंसर नहीं होगा। तो पूर्व पश्चिम को हम दाएं बाएं के अंदर हटा देंगे, दाएं बाएं में सिर्फ आंसर क्या आएगा? उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार 2 ही ऑप्शन चेक करने होंगे, 2 गलत हो गए हैं। और यदि परछाई सामने या पीछे बनती है, सामने या पीछे बनती है तो फिर आपको आंसर देना होगा पूर्व या पश्चिम। सामने या पीछे बनती है तो उत्तर और दक्षिण आंसर किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये भी आप एक विशेष बात का ध्यान रखें। अब यहां देखो मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं, ये जो भाग है अपना छोटा ही है, तो यहाँ एक क्वेश्चन कर लेता हूं आपसे। मैंने क्वेश्चन किया, ये लो,
बस इसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना होगा, बाकी उसका और कोई रास्ता नहीं है। ये देखो, ये माइंड में सेट होनी चाहिए ये बात। आप खुद अपने घर की छत पे जाके खड़े होकर देखोगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करो अपने आप पे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अच्छे से समझ जाओगे और एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखना छत पे खड़े होकर के, ठीक है। ये देखना, सुबह के समय जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व में होता है, तो ये ध्यान रखना कि पूर्व सूर्य की साइड होती है और आपकी जो मतलब परछाई बनती है वो हमेशा पश्चिम में बनती है। इसको देखकर आप छत पे खड़े होकर इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया मैंने, राम व श्याम दोनों सुबह के समय एक बगीचे में एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं। तो राम ने देखा उसकी परछाई, या यहां दे दो, यहां चलिए देख लो, राम ने देखा श्याम की परछाई। तो श्याम की देखे या खुद की देखे उससे कोई मतलब नहीं है, परछाई से कोई मतलब नहीं है। राम ने देखा श्याम की परछाई, यहां पे खुद की परछाई हो सकती है, श्याम की परछाई श्याम के बाएं बन रही है, तो राम का मुंह किस दिशा में है, ये प्रश्न हो गया है। अब यहां देखो, राम व श्याम दोनों सुबह सुबह के समय एक बगीचे में एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं। राम ने देखा श्याम की परछाई श्याम के बाएं बन रही है, श्याम के बाएं बन रही है, मतलब श्याम के बाएं साइड बनेगी। तो यहां बाएं साइड का मतलब क्या है, उत्तर दिशा, क्या है, उत्तर दिशा। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा श्याम का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर में, सिंपल सी बात है। और ये हो जाएगा राम, तो राम का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण में। तो ये ध्यान रखना, राम का जो मुंह होगा वो दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ कि दोनों दोस्त आमने सामने मिलते हैं, तो इसका मतलब यदि श्याम जो है उसका मुंह उत्तर दिशा में है, श्याम का मुंह जो है यदि वो उत्तर दिशा में है तो उसके सामने कौन खड़ा है, उसका दोस्त राम खड़ा है, और राम का जो मुंह होगा वो दक्षिण में होगा। किधर होगा, दक्षिण में होगा। आप खुद देखो कि मेरा मुंह यदि उत्तर में है तो मेरे सामने जो बंदा खड़ा होगा उसका मुंह मेरी तरफ होगा, तो किधर हो जाएगा, दक्षिण में। अर्थात राम का मुंह दक्षिण में है, श्याम का मुंह उत्तर में है। ऐसा हम कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन वो ले लेते हैं अपन, वो क्वेश्चन देखो क्या है, वो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन दिया, सीता व गीता सुबह के समय एक बगीचे में एक दूसरे से आमने सामने मिलती हैं। तो सीता ने देखा उसकी परछाई, मतलब सीता ने देखा उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है। सीता ने देखा उसकी परछाई, उसका किसके लिए आया है, खुद सीता के लिए आया है कि सीता की परछाई सीता के पीछे बन रही है। अब सिंपल सी बात है कि अगर पीछे बनेगी तो यहां देखिएगा, अगर सीता की परछाई, ये सीता है, यहां ये मैंने लिखा सीता,
ये लो सीता, और सीता की परछाई सीता के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है। अगर सीता की परछाई सीता के पीछे बनेगी तो पीछे कब बनेगी? पीछे कब बनेगी? जब मुंह सूर्य की तरफ हो। किधर हो? सूर्य की तरफ होगा, तभी तो परछाई पीछे बनेगी। और जब मुंह सूर्य की तरफ होगा सीता का, तो इसका मतलब सीता का मुंह किधर होगा? पूर्व में होगा। तो ये लो सीता का मुंह तो हो गया है पूर्व, और इसके सामने कौन खड़ा है? इसके सामने खड़ा है गीता, सॉरी खड़ी है गीता, इसका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम। अब हमारे से क्वेश्चन क्या किया गया है? पीछे बन रही है, तो क्वेश्चन नहीं किया मैंने अभी, तो गीता का मुंह किस दिशा में होगा, ये प्रश्न है। तो यहां आपके सामने दोनों प्रश्न है, एक बार फिर बता देता हूं मैं। ये कह रहा है कि आमने सामने मिलते हुए सीता ने देखा उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है। सीता ने देखा, उसका सीता के लिए आया है कि खुद की परछाई उसके पीछे बन रही है, तो परछाई पीछे कब बनेगी? सोचो थोड़ा सा, जब मुंह सूर्य की तरफ होगा, और जब सुबह के समय मुंह सूर्य की तरफ होगा मॉर्निंग में, तो है उसका मुंह किधर होगा? पूर्व में, क्योंकि मॉर्निंग में सूर्य पूर्व में होता है, तभी तो पीछे बनेगी। तो इसका मतलब सीता का मुंह पूर्व में है, और जो पूर्व में जो लड़की मुंह करके खड़ी है उसके सामने वाली लड़की का मुंह उसके अपोजिट होगा, अर्थात किधर होगा? पश्चिम में होगा, तभी तो वो आमने सामने मिलेंगी। तो गीता का जो मुंह है वो पश्चिम में हो जाएगा। क्लियर? हमने एक क्वेश्चन और लिया कि राम एक सड़क के किनारे खड़ा है, उसके बाएं से बस आती है जो पूर्व दिशा में जा रही है। यदि सड़क की तरफ उसकी पीठ है तो उसका मुंह की दिशा में है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करोगे वो समझने वाली बात है। इसको भी करने की जरूरत नहीं होती है, मौखिक हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, अपने खुद पे लेकर के देखिए आप कि राम एक सड़क के किनारे खड़ा है, उसके बाएं से एक बस आती है जो पूर्व दिशा में जा रही है, मतलब बाएं से आ रही है और पूर्व में जा रही है। अब आप सोचो, अगर कोई चीज बाएं से आएगी तो वो दाएं जाएगी, बाएं से आएगी तो दाएं जाएगी, और जो पूर्व दिशा में जा रही है इसका मतलब दाईं साइड पूर्व है, दाईं साइड पूर्व है। अब आप सोचो कि अगर दाईं साइड पूर्व होगा, ये लो, ये दो साइड हो गई, ये दो साइड हो गई, तो मेरा दायां हाथ इस तरफ है, तो ये तो क्या हो गया? पूर्व, और ये क्या हो गया? पश्चिम। ये क्या हो गया? पश्चिम। तो अर्थात ये मेरा दाएं जा रही है तो दायां साइड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया है? बायां साइड हो गया है। अब आप सोचो ऐसा कब होगा जी कि मेरा दायां हाथ पूर्व में हो और मेरा बायां हाथ पश्चिम में हो। अगर मेरा दायां हाथ पूर्व में है, मेरा राइट हैंड की तरफ है, राइट हैंड पूर्व होता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का मुंह किधर होता है? उत्तर दिशा में होता है। तो राम का मुंह हो गया है, ये लो, उत्तर दिशा में। किधर हो गया है? उत्तर दिशा में हो गया है। ये लो आंसर। अगर इसी प्रश्न में ऐसे होता कि बस पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, अगर ये ऐसे होता कि पश्चिम दिशा में जा रही है, किधर जा रही है? पश्चिम में जा रही है, तो फिर इसका उत्तर क्या होता? राम का मुंह किधर होता? दक्षिण दिशा में होता। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।